306. The noes to the left, 325. So the noes have it. Unlocked. ट्रीजा में ब्रेक्जिट डील ना करवा सकी मगर अपनी कुर्सी बचा ली। बरतानवी पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद 19 वोटों के फर्क से नाकाम। ट्रीजा में के हक में 325 और मुखालफत में 306 वोट कास्ट हुए। ट्रीजा में की तमाम पार्टी सरबराहों को ब्रेक्जिट पर अपनी राय पेश करने की दावत। Mr. Speaker, last night the House rejected the deal the government has negotiated with the European Union. Today it is asked a simpler question. Should the next step be a general election? I believe that is the worst thing we could do. वज़ीर-ए-आज़म ट्रेज़ा मे की नए इंतखाबात की सख्त मुखालफत, कहती हैं जनरल इलेक्शंस इस मुल्क के लिए बदतरीन साबित होंगे। ट्रेज़ा मे के कॉर्बिन पर भी वार, कहा तहरीक अदम एतमाद लाने वाले अपोजिशन लीडर के अपने पास कोई ब्रेक्जिट प्लान नहीं। यूरोप से इनखला को बड़ा मसला कहने वाले जेरेमी कॉर्बिन कई हफ्तों से नए इंतखाबात का ढिंढोरा पीट रहे हैं। If a government cannot get its legislation through Parliament, it must go to the country for a new mandate. There can be no doubt that this is indeed a zombie government. ट्रेज़ा में इंतजामिया ज़ॉम्बी गवर्नमेंट है जो हुकूमत नहीं कर सकती। ब्रेक्जिट डील पर भारी शिकस्त के बाद मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन की वोटिंग से कबल ट्रेज़ा में पर शदीद तनकीद, कहा वज़ीर-ए-आज़म को तारीखी और शर्मनाक शिकस्त हुई। दो साल 18 दिन अदलिया का एक और अहद मुकम्मल। जस्टिस साकिब निसार का बतौर चीफ जस्टिस आखिरी दिन। चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस शुरू हो गया। जजेस साहिबान और अटॉर्नी जनरल समेत आला हुक्काम शरीक। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने अहम मुकदमात में तारीखी फैसले दिए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा कल बतौर 26वें चीफ जस्टिस हल्फ उठाएंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुकदमात जल्द निपटाने पर शोहरत रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की आज अहम बैठक। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के बाद बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालने का कवी इम्कान। आसिफ जरदारी, कायम अली शाह, मलिक रियाज, फरियाल तालपुर समेत बाकी 170 अफराद के नामों पर खुसूसी कमेटी सिफारिशात पेश करेगी। काबीना के 17 निकाती एजेंडे में दीगर अहम मामलात और तकर्रियों की मंजूरी भी शामिल। कुछ कानून साज ECL में नाम आने पर खौफजदा क्यों हैं? ये बाहर जाने को इतने मुस्तरब क्यों हैं? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट में सवाल। बोले पाकिस्तान में अभी बहुत सा काम होना बाकी है। वो इस सरजमीन से मोहब्बत के दावे करते हैं लेकिन बाहर के दौरे भी करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत अपने पांव पर खुद कुल्हाड़े मार रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद हो ना हो अमल दरामद करेंगे। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले गवर्नर आइन से कदम बाहर निकालेंगे तो हम रोकेंगे। फौजी अदालतों पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मुखालिफत में राय दे चुकी है। लूटन में रावला कोट के बच्चों की तालीम के लिए चैरिटी डिनर का एहतमाम। लॉर्ड कुर्बान हुसैन और सैयद तसद्दुक हुसैन गर्देजी की शिरकत। शुरका का तालीम के फरोग के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का इरादा। बर्मिंघम में सजी पोटोहारी शेर ख्वानी की महफिल। कम्युनिटी की कसीर तादाद में शिरकत। पाकिस्तान से आए शायरों ने अपने फन का खूब मुजाहरा किया। ऐसी महफिलों का मकसद नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत से रोशनास कराना है। शुरका का इजहार ख्याल।
और रिंग के किंग मोहम्मद अली कले का आज यौम पैदाइश। सेकंड्स में मुखालिफ को चित करने वाले मोहम्मद अली ने खेल के मैदान में हर वो एजाज हासिल किया जिसका कोई भी एथलीट सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। बॉक्सिंग की दुनिया में मोहम्मद अली का नाम हमेशा जिंदा और जावेद रहेगा। $92 न्यूज यूके बुलेटिन का आगाज करेंगे बरतानवी पार्लियामेंट के जिक्र से, जिसने वजीर आजम थेरेसा मे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी है। वजीर आजम थेरेसा मे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 19 वोटों से नाकाम हो गई है। बरतानवी वजीर आजम ने अपोजिशन रहनुमाओं को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। Eyes to the right, 306. The nose to the left, 325. So the nose have it. Unlock! ब्रेक्जिट के मामले पर बरतानवी हुकूमत के पेश करदा मुआहिदे की नाकामी के बाद थेरेसा मे के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई है। हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक महज 19 वोटों से नाकाम हुई। 306 अरकान पार्लियामान ने इस तहरीक के हक में वोट दिया, जबकि 325 ने इसकी मुखालिफत में वोट दिया। इत्तेहादी DUP के 10 और एक आजाद रुकन ने भी वजीर आजम के हक में वोट डाला। The eyes to the right, 306. The nose to the left, 325. So the nose have it. The nose have it. Unlock! वोटिंग के बाद बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे ने अपोजिशन लीडर जेरेमी कोर्बन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थेरेसा मे जेरेमी कोर्बन से ब्रेक्जिट पर नए ऑप्शंस के हवाले से मुज़ाकरात करना चाहती हैं। Mr. Speaker, I'm pleased that this House has expressed its confidence in the government tonight. I do not take this responsibility lightly, and my government will continue its work to increase our prosperity, guarantee our security, and to strengthen our union. And yes, we will also continue to work to deliver on the solemn promise we made to the people of this country to deliver on the result of the referendum and leave the European Union. I believe this duty is shared by every member of this House, and we have a responsibility to identify a way forward that can secure the backing of the House. To that end, I've proposed a series of meetings between senior parliamentarians and representatives of the government over the coming days, and I would like to invite the leaders of parliamentary parties to meet with me individually, and I would like to start these meetings tonight. Mr. Speaker, थेरेसा मे को बचाने में DUP और कंजर्वेटिव पार्टी के बाकी अराकीन ने भी साथ दिया। दूसरी जानिब जेरेमी कोर्बन ने थेरेसा मे से मुज़ाकरात के लिए नो डील खराज इम्कान करार देने का मुतालबा कर दिया, जबकि लेबर रुकन पार्लियामेंट ने जेरेमी कोर्बन को वज़ारत उज़्मा के लिए नामुनासिब शख्स करार दे दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म ब्रेक्जिट मामले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेंगे और पीर को दोबारा ब्रेक्जिट माहिदे पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तहरीक लाएंगी। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ब्रेक्जिट के नताइज पर अमल दरामद के लिए काम जारी रखेगी और वो ब्रेक्जिट के हवाले से पार्लियामान के किसी भी रुकन के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ताहम उन्हें अफसोस है कि लेबर पार्टी ने इस हवाले से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी जान लीजिए। this evening the government has won the confidence of Parliament. This now gives us all the opportunity to focus on finding a way forward on Brexit. I understand that to people getting on with their lives away from Westminster, the events of the past 24 hours will have been unsettling. Overwhelmingly, the British people want us to get on with delivering Brexit and also address the other important issues they care about. But the deal which I have worked to agree with the European Union was rejected by MPs and by a large margin. I believe it is my duty to deliver on the British people's instruction to leave the European Union, and I intend to do so. So now MPs have made clear what they don't want. We must all work constructively together to set out what Parliament does want. That's why I'm inviting MPs from all parties to come together to find a way forward. One that both delivers on the referendum and can command the support of Parliament. This is now the time to put self-interest aside. I have just held constructive meetings
with the leader of the Liberal Democrats and the Westminster leaders of the SNP and Plaid Cymru. From tomorrow, meetings will be taking place between senior government representatives, including myself, and groups of MPs who represent the widest possible range of views from across Parliament, including our confidence and supply partners, the Democratic Unionist Party. I am disappointed that the leader of the Labour Party has not so far chosen to take part, but our door remains open. It will not be an easy task, but MPs know they have a duty to act in the national interest, reach a consensus, and get this done. In a historic vote in 2016, the country decided to leave the EU. In 2017, 80% of people voted for parties that stood on manifestos promising to respect that result. Now, over 2.5 years later, it's time for us to come together, put the national interest first, and deliver on the referendum. तहरीके अदम एतमाद से पहले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे और अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन में गर्मा गर्म बहस हुई। तल्ख जुमलों के तबादले के दौरान पार्लियामान में दोनों रहनुमा एक दूसरे पर खूब गरजे बरसे। दोनों रहनुमाओं में क्या बातचीत हुई, जान लेते हैं। We've seen 3.4 million more jobs. That's more people earning an income, earning a wage, able to provide for their families. We've seen more children in good and outstanding schools, more money into our National Health Service. What would put that in danger? A government led by the Right Honourable Gentleman, more borrowing, more taxes, more spending, fewer jobs. Jeremy Corbyn! Thank you, Ms. I understand the business secretary told business leaders on a conference call last night, we can't have no deal for all the reasons you've set out. Can the Prime Minister now reassure the House, businesses and the country and confirm that is indeed the government's position, that we can't have no deal? I think that the point that the business secretary is making and that he has made previously is that if you don't want to have no deal, you have to ensure that you have a deal. Now, I will give this to the Right Honourable Gentleman. There are actually two ways of avoiding no deal. The first is to agree a deal, and the second would be to revoke Article 50. Now, that would mean staying in the European Union, failing to respect the result of the referendum, and that is something that this government will not do. Jeremy Corbyn! This government has failed our country. It cannot govern, cannot command the support of most people facing the most important issue at the moment, which is Brexit. They failed again and lost the vote last night. Isn't it the case, Mr. Speaker, that with every other previous Prime Minister faced with the scale of defeat last night, they would have resigned and the country would be able to choose the government that they want? The Right Honourable Gentleman in that peroration talked about the importance of the issue of Brexit that is facing this country. Later today we're going to have the no confidence debate. He has been calling for weeks for a general election in this country, and yet on Sunday, when he was asked in a general election would he campaign to leave the European Union, he refused to answer. Not once, not twice, not 3 times, but 5 times he refused to answer. So on what he himself describes as the key issue facing this country, he has no answer. The leader of the opposition has let anti-Semitism run riot in his party. He would abandon our allies, weaken our security and wreck our economy, and we will never let that happen. थेरेसा मे इंतजामिया ज़ोंबी गवर्नमेंट है जो हुकूमत नहीं कर सकती। ब्रेक्सिट डील पर भारी शिकस्त के बाद मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन की तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले पार्लियामेंट में थेरेसा मे पर शदीद तनकीद। कहा
वज़ीर आज़म को तारीखी और शर्मनाक शिकस्त हुई है। मज़ीद क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। If a government cannot get its legislation through Parliament, if a government cannot get its legislation through Parliament, it must go to the country for a new mandate. Mr. Speaker, and there can be no doubt that this is indeed a zombie government. Mr. Speaker, let me be clear. The blame for this mess, by any convention of this House, by any precedents, loss of confidence and supply should mean they do the right thing and resign. Mr. Speaker, the Prime Minister has consistently claimed that her deal, which has now been decisively rejected, was good for Britain, workers and businesses. If she is so confident of that, if she genuinely believes it, she should have nothing to fear from going to the people and letting them decide. Mr. Speaker, in 2017, the Prime Minister... This Frankenstein deal is now officially dead, and the Prime Minister is trying to blame absolutely everybody else. Mr. Speaker, there has been no offer of all-party talks. There has been no communication on all-party talks. All the Prime Minister said was she might talk to some members of the House. That isn't reaching out. That isn't discussing it. That is not recognising the scale of the defeat they suffered last night. बरतानवी पार्लियामेंट में अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन की जानिब से ट्रीज़ा मे के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो गई है। बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर शहरियों का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में क्या कहना था, आइए जानते हैं। Well, I'm a member of the Irish Senate, and it's very, very interesting times. We hope that whatever happens, where people come to their senses, and we hope that a good deal for United Kingdom will be a good deal for Ireland. Theresa May won. Yes, she won convincingly this evening, and this was a vote of confidence in the government brought about by Labour. But the government won the vote, and so we can now get back to the business tomorrow of sorting out Brexit. Everyone's leveraged. We voted for Brexit. Everyone around the world thought we're a democracy. There is no democracy. It's all about big business, Bilderberg, New World Order, child trafficking, paedophiles. They're an utter disgrace, and we need Brexit. We need someone decent like Jacob to lead us. Theresa May has survived the vote of no confidence. We are here protesting. She certainly hasn't got the confidence of the people. The way she has treated Julian Assange of WikiLeaks is abominable. Her government has let down human rights, and Julian Assange is the only Western dissident, Western publisher in this country to be arbitrarily detained. So no confidence to Theresa May from us. But I don't want her to be replaced by Mr. Corbyn. So I'm glad the confidence vote she went the way it did, but I personally don't have confidence in the Prime Minister. I think perhaps she's really a covert, she's a loyal European citizen at heart. She doesn't believe in leaving the European Union in her heart. She's a loyal European citizen and serves the cause of Europe in this country. I strongly support the European Union. I'm in favour of the European Union, and I'm in favour of Britain remaining in the European Union. So we've got a lot of opinions about what's going on in there. Obviously we don't have a say in anything of what's going to happen. Seems like there's a gridlock in there at the moment. I don't know what's going to happen. Everyone is saying this vote of no confidence is not going to pass and that things are going to be the same as always. I don't know what the same as always means. They don't seem to know what it means. Nobody has a clue what's going to happen. They don't seem to have a clue. I feel like at this stage, after years of her kind of going on about it, and today in the no confidence vote, she mentioned about how the people voted for it in 2016, and that's what she's going to go for. That she should do another, that she refuses to do another people's vote because that's what they said in 2016. However, because the terms have changed, because people were lied to, she should do it again. 92 न्यूज़ यूके बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
जस्टिस मियां साकिब निसार के बतौर चीफ जस्टिस आज आखिरी दिन है। चीफ जस्टिस साकिब निसार के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जा रहा है। जजेस और अटॉर्नी जनरल समेत आला हुकाम फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक है। जी हाँ, मियां साकिब निसार ने बतौर चीफ जस्टिस अहम मुकदमात सुने, तारीखी फैसले दिए, मुल्की तारीख के सबसे बड़े स्कैंडल पनामा लीक्स पर बेंच तश्कील दिया। उनकी खिदमात को अदलिया की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से। कामरान खान, बताइएगा तकरीब की तैयारियां किस हद तक मुकम्मल कर ली गई? जी बिल्कुल, देखिए चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को अलविदा कहने के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में जारी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान जो हैं वो शरीक हैं। इसके अलावा कमरा अदालत में इस वक्त तिल धरने की जगह नहीं है। वहाँ पर जो सीटें हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, मुकम्मल तौर पर पुर हैं, और खड़े होने की भी वहाँ पर जगह नहीं है, क्योंकि बड़ी तादाद में वकला, कानूनी माहिरीन और इस पेशे से वाबस्ता लोग जो हैं वो इस तकरीब में शिरकत के लिए, आज फुल कोर्ट में रेफरेंस में शिरकत के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। आज अब से थोड़ी देर पहले जो अटॉर्नी जनरल थे अनवर मंसूर, उन्होंने अपनी तकरीर की, और उसके बाद जो वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के कामरान मुर्तज़ा, उनकी तकरीर जो थी वो जारी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अमानुल्लाह कुनरानी इस तकरीब का खिताब करेंगे, और फिर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार अपना अलविदाई खिताब करेंगे। ये एक रवायत है, ये एक अदालती रवायत है, जिसके तहत आखिरी दिन जिस दिन रिटायरमेंट हो रही हो उस दिन एक फुल कोर्ट रेफरेंस का एहतमाम किया जाता है, जिसमें बार के नुमाइंदे, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे और जज साहिबान जो हैं वो जाने वाले, रिटायर होने वाले जज या चीफ जस्टिस के मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो इस वक्त ये तकरीब जो है वो जारी है। मैंने जैसे कि पहले बताया कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों का इंटरेस्ट था इस पेशे से वाबस्ता वकला का, वो यहाँ इस वक्त कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद हैं, और कुछ जजेस के अहले खाना भी इस तारीखी लम्हात को विटनेस करने के लिए यहाँ आए हैं। उनको विजिटर्स गैलरी में बिठाया गया है, और वो विजिटर्स गैलरी में बैठकर अपने ख़ानदान के सरबराह को देख रहे हैं इस वक्त। और मैं बताता चलूं कि शाम के टाइम एक अलविदाई इशाइया है। यह भी एक अदालती रवायत है कि जज साहिबान की जानिब से जो भी रिटायर हो रहा होता है अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके, उसे एक अलविदाई इशाइया दिया जाता है, जिसका एहतमाम यहीं सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। और फिर कल सुबह जो नए नामजद चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जो कि सीनियर प्यून जज हैं, वो कल ऐवान सदर में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, चीफ जस्टिस के ओहदे का, और सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी उनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लेंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद आज शाम अलविदाई इशाइया भी दिया जाएगा जस्टिस मियां साकिब निसार को। कामरान खान, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और जिक्र करें वजीर आज़म इमरान खान का, जिन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ECL के मामले पर वजीर आज़म नाकदीन के सवालात के बुछार कर दी है। कप्तान ने सवाल उठाया कि हमारे चंद कानून साज ECL से इतने खौफजदा क्यों हैं, उन्हें बैरून मुल्क जाने में इतनी दिलचस्पी क्यों है। पाकिस्तान से प्यार करने के दावेदारों के लिए करने को बहुत सा काम बाकी है, कुछ बाहर जाए बगैर नहीं रह सकते। बास ने इकामे और रिहायशी इजाजतनामे ले रखे हैं, इस अजीबो गरीब रस्म की वजाहत कर सकता है। ECL के मामले पर वजीर आज़म इमरान खान ने नाकदीन पर सवालात की बौछार कर दी है। कप्तान ने सवाल उठाया कि हमारे चंद कानून साज ECL से इतने खौफजदा क्यों है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सवाल किया कि उन्हें बैरून मुल्क जाने में इतनी दिलचस्पी क्यों है। दूसरी जानिब हमारे वजीर आज़म इंसानी हुकूक और नकलो हमल की आज़ादी को नहीं समझते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वजीर आज़म के ट्वीट के जवाब में ट्वीट दिया गया है। इससे पहले वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया और उसके जवाब में चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमारे वजीर आज़म इंसानी हुकूक और नकलो हमल की आज़ादी को नहीं समझते। फवाद चौधरी को सिंध में कोई नहीं जानता, सिंध का एक MPA भी कम नहीं होगा। फवाद चौधरी के दौरे का मकसद
अलीमा खान केस से तवज्जो हटाना था। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं अलीमा खान की जायदाद से मुतालिक भी JIT बनाई जाए। उनको 18वीं तरमीम खाए जा रही है। 18वीं तरमीम से सूबों के इख्तियारात के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी में लोगों की सोच फौजी अदालतों के हक में नहीं। उनका मजीद क्या कहना था आप भी देख लीजिए। इसको सूबे सिंध में जानता भी कोई नहीं है, कोई एक MPA भी इसके कहने पर इधर उधर नहीं होगा। इस दौरे का मकसद सिर्फ ये था कि 2 दिन तक मीडिया पर सूबा सिंध के मुतालिक खबरें चलती रहें और अलीमा खान साहिबा के बैकग्राउंड में चली जाएं और शायद किसी हद तक वो कामयाबी होंगे। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने जो जायदाद बनाई है, जो ज़कात खैरात और चंदे के पैसे उन्होंने हासिल किए, वसूल किए लोगों से हॉस्पिटल चलाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, उससे खान साहब ने बेनामी जो है वो जायदादें बनाई हैं अपनी बहन के नाम पे। उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसकी JIT बननी चाहिए। 18वीं तरमीम जो है इनको खाई जा रही है। जब तक ये रज़ा रब्बानी को अटैक नहीं करेंगे 18वीं तरमीम के खिलाफ ये बोल नहीं सकते हैं। फौजी अदालतों पर मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अभी उस पर बातचीत होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी वाज़े तौर पर यह कह चुकी है कि फौजी अदालतों की हम हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास आज होगा। काबीना जाली बैंक अकाउंट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का जायजा लेगी। इजलास में ECL में शामिल किए गए नामों पर नजर सानी की जाएगी। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के नाम ECL से निकाले जाने का कवी इम्कान है। काबीना के 17 निकाती एजेंडे में दीगर अहम मामलात और तकर्रियों की मंजूरी भी शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इक्तसादी राबिता कमेटी के इजलास के फैसलों की भी तौसीक होगी। काबीना जाली बैंक अकाउंट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी नजर सानी करेगी। उमर जट से मजीद तफसीलात जानते हैं। उमर जट बताएगा 17 निकाती एजेंडे में कौन कौन से एजेंडे शामिल हैं और क्या कोई रिपोर्ट भी पेश की जाएगी? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 17 नुकात पर गौर होगा। इनमें जो अहम मामला है वो है जो JIT की जानिब से 172 नाम थे उनको ECL से निकालने के हवाले से जो पेश है। एक ज़ेली कमेटी बनाई गई थी जिसको हिदायत की गई थी कि वो तमाम नामों पर मशावरत करेगी और उसके बाद फिर फर्दन उनका जायजा लेकर काबीना को रिपोर्ट पेश करेगी। वो ज़ेली कमेटी भी आज अपनी रिपोर्ट पेश। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से गुज़श्ता काबीना इजलास में बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले से मशरूत किया गया था। तो आज जिस तरह गुज़श्ता रोज तफसीली फैसला आ चुका है और तहरीरी फैसले के बाद अब हुकूमत फ़िरोग नसीम जो वज़ीर कानून है उनसे मुशावरत भी करेगी और फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये नाम आज निकाला जाएगा और अगर किसी सूरत में ये दोनों नाम ECL से ना निकाले गए तो फिर हुकूमत हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर नजर सानी की अपील करे और फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो ये सारा मामला जो है आज काबीना इजलास में डिस्कस होगा। इसके साथ ही PTA चेयरमैन की तकर्री है और साथ ही CDA की इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत काम करने के हवाले से मंजूरी है और दीगर कई तकर्रियां और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का मामला है जो आज के काबीना इजलास में डिस्कस किया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया उमर जट इस हवाले से अपडेट करने के लिए। 92 न्यूज़ UK बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ल्यूटन में आज़ाद कश्मीर में बच्चों की तालीम के फ़रोग़ के लिए एक चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी कनाडा से बरतानिया के दौरे पर आए हुए सैयद तसद्दुक़ हुसैन गर्देसी थे। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं सफदर बुखारी की रिपोर्ट में। ल्यूटन में आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में बच्चों की तालीम के फ़रोग़ के लिए एक चैरिटी डिनर की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी सैयद तसद्दुक़ हुसैन गर्देसी थे।
जबकि तकरीब की सदारत लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने की। तकरीब में कौंसलर रियाज भट्ट, कौंसलर मोहम्मद फारूक, कौंसलर सफीर भट्टी समेत कौंसलर इमरान, हाजी मोहम्मद मुनीर और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। निजामत के फराइज आसिफ शरीफ ने सर अंजाम दिए। मीडिया से गुफ्तगू में लॉर्ड कुर्बान हुसैन, सैयद तसद्दुक गर्देजी, बैरिस्टर इसरार मलिक और दीगर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से आने वाले हुक्मरान ये मुतालबा दोहराते हैं कि कौम के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएं। मैं समझता हूँ कि ये एक नई काम है और इस मुकद्दस कोज में हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उन इलाकों में जहाँ के सरकारी स्कूल मौजूद नहीं हैं, वहाँ स्कूल तामीर करने के लिए आज़ाद कश्मीर के इलाका रावलाकोट में जो तालीम स्कूल जो है बिल्ड करने के लिए यहाँ कहा गया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कम्युनिटी इस तजवीज़ के साथ तामन करेगी और वहाँ उस गरीब इलाके में स्कूल सेटअप करने में मदद देगी। आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों में जो गरीब और नादार बच्चे, उनके लिए एजुकेशन की फ्री फराहमी के हवाले से था। यहाँ से हमारे दोस्त तशरीफ़ लाए थे कनाडा से, वो एक सोसाइटी चला रहे हैं जिसमें बच्चों के लिए एक स्कूल का अमल वहाँ पे क्या में लाया गया है ताकि वहाँ पे इन बच्चों के लिए बढ़ चढ़ कर ऐसा भी। ये चूँकि बेसिकली जो प्रोग्राम था वो चैरिटी के हवाले से था और ऑर्फन और नीडी किड्स के हवाले से जो कश्मीर के एक जो है आप कह लें कि रिमोट एरिया में हम स्कूल जो है ना ऑलरेडी बना चुके हैं और लास्ट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के हवाले से, और उसकी एक्सटेंशन होने जा रही है, उसका जो सेकंड फेज बनने जा रहा है, इसके हवाले से ये प्रोग्राम था। तकरीब के अख्ताम पर शुरा की तरफ से यह अदा किया गया कि वो तालीम के फरोग के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लॉर्ड नज़ीर अहमद की हमशीरा की नमाज जनाजा बर्मिंघम घमकोल मस्जिद में अदा की गई है, जिसके बाद मकामी रहनुमाओं और कम्युनिटी की बड़ी तादाद फातह खानी के लिए मस्जिद के हॉल में जमा हुई। आबिद कासमी की रिपोर्ट। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के ताहयात रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद की हमशीरा की नमाज जनाजा बर्मिंघम की घमकोल मस्जिद में अदा की गई, जिसमें बरतानिया भर से कम्युनिटी की अहम शख्सियात शरीक हुई। नमाज जनाजा के बाद कम्युनिटी रहनुमाओं ने लॉर्ड नज़ीर के साथ इजहार अफसोस भी किया। गुज़िश्ता रोज फातह ख्वानी के लिए भी लोगों की बड़ी तादाद घमकोल मस्जिद के कम्युनिटी हॉल में जमा हुई। इस दौरान लॉर्ड नज़ीर अहमद ने तमाम कम्युनिटी रहनुमाओं और दीगर अफराद का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया। इमरान खान की हुकूमत से पाकिस्तान के हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होगा। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्कॉटलैंड के मीडिया सेक्रेटरी प्रिंस वसीम ने 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद मीर से खुसूसी गुफ्तगू में किया। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्कॉटलैंड में PTI के मीडिया सेक्रेटरी और जानी बजानी स्कॉटलैंड की शख्सियत प्रिंस वसीम। इनसे हम PTI की कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं। जी भाई वसीम, आप बताइए कि आप सबसे पहले तो मैं स्कॉटलैंड के हवाले से आप बताएं कि PTI कितनी एक्टिव है अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए। पहले तो 92 का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पे कुछ लोग हैं मिलके जो PTI का एक ग्रुप बना हुआ है और PTI वेस्टर्न स्कॉटलैंड की तरफ से हम नुमाइंदगी करते हैं और PTI को हम कोशिश करते हैं कि उसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दें और उसके लिए काम करें। जितना भी हमारे इमरान खान साहब का जो व्यू है वो सब लोगों तक पहुँचाएं, ये हमारी कोशिश रहती है और ख्वाहिश रहती है। क्योंकि इमरान खान के 100 दिन आपको पता है पूरे हो चुके हैं PTI हुकूमत पासा में। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप क्या समझते हैं किस हद तक मुतमिन है वो खान साहब की कारकर्दगी से? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इमरान खान का बहुत बड़ा व्यू है और वो माशाल्लाह 100 डेज में उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है। जो हमने देखा है, जो हमें न्यूज़ के ज़रिए पता चला है या इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं इमरान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इमरान खान एक ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि अनाउंस कर दिया ब्रिटिश एयरवेज़ ने, वो पाकिस्तान जा रही है। दूसरे बहुत छोटे छोटे और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अभी 3-4 कंट्रीज़ में गए हैं, वहाँ से काफ़ी पैसा लोगों ने दिया है। पाकिस्तान की मौजूद हालात जो है ना बहुत बेहतर हुए हैं पहले बिकॉल के पहली गवर्नमेंट के, और आने वाले दिनों में और ऐसी स्कीमें आ रही हैं जैसे हाउसिंग स्कीम इमरान खान लेके आ रहे हैं। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होगी, उससे पैसा आएगा, डॉलर्स आएंगे, तो उससे हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। तो मुझे लगता है कि इमरान खान बेस्ट फॉर पाकिस्तान।
अच्छा ये बताइए कि चौधरी सरवर साहब आपको पता है वो ग्लासगो से ही हैं, हमारे स्कॉटलैंड से हैं, तो उनकी वजह से भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसले हल होने में काफ़ी पेशरफ्त होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब भी चौधरी सरवर साहब आते हैं, अभी आ रहे हैं फ्राइडे को, तो जब भी वो आते हैं तो उनसे हम ये सवाल जवाब करते हैं और वो जाके हमारे मसले हल करते हैं। उन्होंने काफ़ी काम किया ओवरसीज़ के हवाले से, स्कॉटलैंड के हवाले से, इवन पूरे यूके के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने हॉस्पिटल वगैरह बनाए हैं, अभी वो चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बड़े अच्छे काम करते हैं। क्योंकि मैं तो 45 साल से सरवर साहब को जानता हूँ, मैं उस वक्त से जानता हूँ जब मैं स्कूल पढ़ता था, तो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। जी, प्रिंस वसीम जो कि मीडिया सेक्रेटरी हैं पीटीआई स्कॉटलैंड के, इनका यही कहना था कि इमरान खान जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल जो हैं पहली प्रायोरिटी पे हल कराएंगे। जी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के एक रुकन ने अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की नॉन नेटो इत्तेहादी की हैसियत खत्म करने का बिल पेश कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान को दोबारा नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा देने को हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई से मशरूत किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट में। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अमरीका से मुआवनत के बायस पाकिस्तान को अमरीका का नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा हासिल है। इस दर्जे को खत्म करने के लिए ईवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन रुकन एंटी बक्स की तरफ से 3 जनवरी को बिल पेश किया गया, जिसके कानूनी मुसव्विदे को अब ईवान नुमाइंदगान की खारजा अमूर की कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। मुजवजा बिल में तजवीज दी गई है कि अमरीकी सदर इस वक्त तक पाकिस्तान की नॉन नेटो इत्तेहादी की हैसियत दोबारा बहाल नहीं करेंगे जब तक सदर कांग्रेस को इस बात की तस्दीक नहीं करेंगे कि पाकिस्तान ऐसे फौजी ऑपरेशंस कर रहा है जो पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के महफूज ठिकानों को खत्म करने और उनकी नकलो हरकत को रोकने का सबब बन रहे हैं। अमरीकी सदर को इस बात की तस्दीक भी करनी होगी कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के आला और दरमियानी सतह के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमात चलाने की तरफ पेशरफ्त की है। पाकिस्तान की नॉन नेटो इत्तेहादी की हैसियत को खत्म करने का ये बिल एक ऐसे वक्त पेश किया गया जब अफगान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए अमरीकी हुक्काम पाकिस्तान का ताउन हासिल करने के लिए कोशां हैं। जद्दा में पाक सऊदिया मुश्तरका तिजारती मिशन का 2 रोज़ा इजलास हुआ। इजलास में 36 पाकिस्तानी और 80 सऊदी ग़िज़ाई और तामीराती कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की और बाहिमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात रियाज चौधरी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान का कारोबारी वफ्द सऊदी फरोग बरामदी अथॉरिटी की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहा है, जिसमें बाहमी तिजारत के फ़रोग पर बातचीत की जा रही है। सैडा के सेक्रेटरी जनरल सालेह अल सलमी ने इस तकरीब का इफ्तिताह किया। उन्होंने विजन 2030 के तहत तेल के अलावा दूसरे शोबों में बरामदात बढ़ाने के सऊदी इक़दामात का जिक्र किया। उनका मजीद कहना था कि इसी विजन के तहत पाकिस्तान के सनतकारों और ताजरों को दावत दी गई है। पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक तक सऊदी बरामदात बराह रास्त पहुँचाने का एक अहम रास्ता है। पाकिस्तानी कंपनीज and the Saudi companies, and this is a great success from both the countries, and we will help the Saudi company to export their product in Pakistan. We have the importers delegation from Pakistan. We have 30 company from Pakistan. They're gonna meet more than 86 Saudi exporter. We've started the business matching meeting yesterday and today. We hope this will increase the export from Saudi to Pakistan. अपने मुल्क के लिए जो हम ये प्रोडक्ट फूड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके पास या इनकी जो डेट्स हैं, इस आइटम्स में हम इनके साथ क्या लेके पाकिस्तान में क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, और हम इनका जो बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन है वो हमारी कंस्ट्रक्शन इस तरह अभी जो पिछले अरसे से जो थोड़ी सी मुश्किल का शिकार थी वो अब क्योंकि डिप्टी वजीर बराए तवानाई, सनत और मादनी वसाइल अब्दुल अजीज अल अब्दुल करीम ने अपने खिताब में पाकिस्तानी कंपनियों को अपनी पूरी हमायत का यकीन दिलाया और बताया कि दोनों ममालिक के तिजारती मिशन 2 तरफा तिजारत को बढ़ाने में
फाल तौर पर काम कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन जद्दा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ज़ियादुल बसाम ने दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए तिजारत और सरमायाकारी के मैदान में मुमकिन सलाहियतों को बरूए कार लाने की जरूरत पर जोर दिया। शहजाद अहमद कमर्शियल कौंसिल पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा ने इस मुश्तरका तिजारती मिशन के इनेकाद के लिए सऊदी बरामदी फरोग अथॉरिटी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने तवील मुद्दती और पायदार ताल्लुकात को फरोग देने के लिए जॉइंट वेंचर्स की जरूरत पर जोर दिया। 92 न्यूज़ यूके बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। अमेरिका और यूरोप में जहां शदीद सर्द मौसम ने डेरे जमाए, तो वहीं सऊदी अरब के सहरा ने भी बर्फबारी के बाद सफेद चादर ओढ़ ली है। तबूक रीजन के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की वजह से ठंड में इजाफा हो गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका, यूरोप हो या सऊदी अरब, सर्द मौसम की शिद्दत और बर्फबारी ने हर तरफ डेरे जमा रखे हैं। सऊदी अरब के तारीखी इलाके तबूक में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से सहराई इलाके के अलावा पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली है। उधर यूरोप में शदीद बर्फबारी से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। ऑस्ट्रिया और जनूबी जर्मनी में शदीद सर्दी के बायस स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। जनूबी जर्मनी के इलाके बराफिया में 16 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी से सड़कें और हाईवे ब्लॉक हो गयी, जिससे ट्रैफिक का निजाम भी शदीद मुतासर है। दूसरी जानिब फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया में महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है। हुक्काम का कहना है कि आवाम गैर जरूरी सफर से परहेज करें। हुक्काम की जानिब से कई इलाकों में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। 92 न्यूज़ यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv और देखते रहिए 92 न्यूज़।